प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपको भी इस योजना का लाभ मिलता है तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा कि भाई कब आपके खाते में गवर्नमेंट की तरफ से 18वीं किस्त का 2000 रुपए का अमाउंट आपके खाते में भेजा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर क्या चेंजेस किए गए हैं, जिसको देखकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अब बहुत जल्दी आपको 18वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से एक सभा संबोधित की जाएगी, जिसके दौरान ही आपको 18वीं किस्त का पैसा प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पर चलकर कि गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या एक नई चीज अपडेट की गई है। और साथ ही साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के आने का समय हो चुका है, तो अब आपका एफटीओ प्रोसीड अगर नो आ रहा है तो वो आपका यस कब तक हो जाएगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पे एंटर करेंगे, उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करेंगे एंड देन गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे एंड देन गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपका पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट लॉगिन हो चुका है, जहां पे सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाती है। अब इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी स्टेटस। अब यहां पर एक बार आपको जरूर चेक करना होगा, कभी भी आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर आपको मेन 3 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका लैंड सीडिंग रहता है, दूसरा आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस रहेगा और तीसरा आपका ई-केवाईसी। तो ये तीनों ऑप्शन आपको चेक करने हैं किसी भी किस्त के आने से पहले कि आपके ये तीनों ऑप्शन यस में आपको शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई कराया होता है तो उसी टाइम आपकी लैंड सीडिंग मैक्सिमम 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती है। आधार सीडिंग की अगर हम बात करें तो वो आपको करानी पड़ती है, यानी कि अगर आपका योजना में अप्लाई करने से पहले ही आपका बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है तो यहां पर आपको वो भी आपका ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ई-केवाईसी भी आपकी हो ही जाती है। अगर आपने इस 2024 में इस योजना में अप्लाई कराया हुआ होगा तो यहाँ पे आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो सिर्फ आधार सीडिंग को लेकर, ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार जब बेनिफिशियरी क्रिएट हो जाता है तो आपका लैंड सीडिंग भी हो जाता है, ई-केवाईसी ऑनलाइन कराने के दौरान ही हो जाता है। बट बात रहती है आधार सीडिंग की, जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है वो तब आती है कि जब उनको पता ही नहीं होता है कि उनका आधार कार्ड एनपीसीआई के थ्रू उनके बैंक अकाउंट पर लिंक है या नहीं है। तो हमारे इस केस में हमारी तीनों चीजें यस में है, तो यहां पर अब आपकी आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो जाती है। अब इसी के साथ आप देखेंगे यहां पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स आपको शो हो रही हैं। यहां पे आपका एफटीओ प्रोसीड नो मिलेगा। अब यहां पे देखिए, अगर आपकी ये तीनों चीजें यस में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एफटीओ प्रोसीड नो क्यों आ रहा है, यानी कि हो सकता है कि भाई आप ये सोचने लगे कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफटीओ प्रोसीड अब इस केस में ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आपकी ये तीनों चीजें यस हैं तो आपको अब एफटीओ प्रोसीड को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि जब भी किस्त का आने का समय होता है तो आप अपने इस प्रकार से अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आप यहां पे पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर भी आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि वेटिंग फॉर अप्रूव्ड बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि सिर्फ आपको स्टेट लेवल से ही अप्रूवल बाकी है और आपकी किस्त आपको मिल जाएगी। जैसे ही मोदी जी की तरफ से यह अनाउंसमेंट होगा कि कौन सी डेट में और कौन सी दिन और कहां से आपको यह पैसा मिलेगा, तो एक बार फिर से यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ है, यह आपका चेंज हो जाएगा। जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनकी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिनको 18वीं किस्त का पैसा गवर्नमेंट की तरफ से देना तय हो चुका है, उन सभी के अकाउंट को अगर आप कोई भी लॉगिन करके देखेंगे तो यहां पर आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको 100% 18वीं किस्त का पैसा मिलेगा, इसलिए यहां पे स्टेटस भी चेंज हुआ है। अब यहां पर एफटीओ प्रोसीड नो की हम बात कर लेते हैं कि यस ये कब होगा। देखिए, जब भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन सी डेट में आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद यानी कि किस्त के आने से 5 या 6 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले यहां पर आपका एफटीओ प्रोसेस भी चेंज होने लगेगा, आपका ये पेमेंट स्टेटस भी चेंज होने लगेगा। और मैक्सिमम केसेस में तो यही होता है कि जब आपको किस्त प्राप्त हो जाती है उसके बाद एफटीओ प्रोसेस्ड आपका यस होता है, यानी कि जब आपको फंड ट्रांसफर ऑर्डर हो जाता है तो ये स्टेटस भी यहां पे चेंज हो जाता है। लेकिन मेन यहां पर आपको अभी देखने वाली बात सिर्फ इतनी रहेगी कि आपको यहां पर सिर्फ ये देखना है
कि आपके पेमेंट स्टेटस में क्या अभी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा है तो इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाइए, 18वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से 18वीं किस्त के आने से पहले पहले आपको भी अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को ऐसे चेक करके देखना होगा कि आपकी स्टेटस में क्या लिखा हुआ आ रहा है, जिससे कि आप ये तसल्ली कर लें कि आपको 18वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। तो चलिए अब हम इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि भाई 18वीं किस्त आपको कब मिलने वाली है। काफी सारे लोगों का मानना यह है, कुछ लोग इस तरीके से भी अनुमान लगा रहे हैं कि भाई आपको जो पैसा 30 सितंबर से लेकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मिल सकता है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस और अनुमान के हिसाब से अगर बात करूं तो आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में ये पैसा प्राप्त हो सकता है। बाकी का ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई आपको 18वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा और कितने किसानों को मिलेगा। अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि इस बार लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा दिया जाएगा। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट की तरफ से 18वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आने वाली है, जिसकी जानकारी आपको हम अगली वीडियो में देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।